हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोगों की स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी में फ़िज़िकल एजुकेशन और ह्यूमैनिटीज़ सारे कंटेंट अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट्स। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं फिक्सचर और प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, तो फिक्सचर हम लोग पढ़ते हैं, प्रोसीजर को हम लोग बाद में देखते हैं। फिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स है, तो इंडिविजुअल जनरली सपोर्ट द पर्टिकुलर टीम प्लेयर टू विन द गेम। ठीक है, अब फिक्सचर का मतलब क्या होता है कि कब मैच होंगे, किस किस टीम के साथ मैच होगा, कैसे मैच होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि टेफ टूर्नामेंट होते हैं बेटा। टूर्नामेंट क्या होता है? एक सीरीज़ ऑफ गेम होता है जिसमें लोग खेलते हैं, प्लेयर्स खेलते हैं, उनकी टीम खेलती हैं और उसी में जो है विनर को डिटरमाइन करा जाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी डिमॉन्स्ट्रेट स्किल्स, एवोल्यूट ओन परफॉर्मेंस एंड मोटिवेट प्लेयर टू परफॉर्म वेल एंड अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड द स्पोर्ट पॉपुलर। ठीक है, टूर्नामेंट इस वजह से करा जाता है कि ठीक है, जो भी क्वालिटीज़ हैं लोगों की, प्लेयर्स की, वो इन्हेंस करी जाए। ठीक है, एक हेल्दी इंटरटेनमेंट होना चाहिए। अब इसमें भी कई तरीके से फॉर्मेट होते हैं। नॉकआउट का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट की अगर बात करते हैं, ऐसे मान लो 2 टीमें खेल रही हैं किसी भी टूर्नामेंट में। अगर ये जो टीमें हार गई, जो टीम हार गई वो बाहर हो गई टूर्नामेंट से, और जो जीत गई वो नेक्स्ट राउंड में चली जाएगी। अब नेक्स्ट राउंड में जाने के बाद अगर वो जीत जाती तो वो नेक्स्ट राउंड में जाएगी। 3 से 4 राउंड होते हैं इसमें नॉकआउट में। और जब कोई भी टीम हार जाए, जैसे भी हार जाए, जब भी हार जाए, तो वो एलिमिनेट हो जाती है टूर्नामेंट से। बस आप जीतते चले जाओ, बस 3 से 4 राउंड में आपको जीतना होता है। ठीक है, जीतते चले जाओ। तीसरे या चौथे राउंड में ऐसे मान लो क्वार्टर फाइनल है, फाइनल है, सॉरी क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, फाइनल है, और इससे पहले लीग मैच होते हैं। तो 4 राउंड मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, लीग राउंड का मतलब यानी कि राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है? ये टूर्नामेंट होता है, इसमें मैचेस अलॉट कर दिए जाते हैं कि एक एक टीम के साथ इतने मैच खेलने पड़ेंगे। ठीक है, प्लेयर और टीम विल गेट इक्वल चांस टू प्ले ईच अदर। ट्रू विनर इमर्ज फ्रॉम द फॉर्मेट एंड रैंकिंग टू बी प्रिपेयर। रैंकिंग निकाली जाती है। ठीक है, इस तरह से होता है, लीग मैच होता है। जैसे लीग मैच अभी आईपीएल चल रहा है। ठीक है, अब आईपीएल में 10 टीमें हैं, 10 टीमें में जो सबसे ऊपर परफॉर्म कर ले, फिर उसके बाद जो है नॉकआउट जोन आएगा, सेमीफाइनल होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैचेस होते हैं, एलिमिनेटर वाला होता है। ठीक, खैर ये चीज़ आपको याद रखना है। कॉम्बिनेशन में भी यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो प्योर नॉकआउट होता है, एक कॉम्बिनेशन वाला होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब यानी कि जैसे वर्ल्ड कप हो गया। ठीक है, वर्ल्ड कप में पहले लीग मैच करा लेंगे। ठीक है, लीग मैच कराने के बाद जो टीमें आती हैं, जैसे सेमीफाइनल है, जैसे ऐसे समझिए क्वार्टर फाइनल है। ठीक है, क्वार्टर फाइनल में 16 टीमें ले ली गई, फिर सेमीफाइनल में 8 टीमें ले ली गई, फाइनल में 4 टीमें ले ली गई, 2 टीमें ले ली गई। इस तरह से आपको दिया जाता है बेटा। ठीक है, क्वार्टर फाइनल में 8 हैं, सेमीफाइनल में 4 हैं, फाइनल में 2 हैं। इस तरह से होता है, सब एलिमिनेट होती जाती हैं। पहले यहाँ पर क्या करा जाता है? लीग मैच खिला लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। तो 3 तरह के हैं, डायग्राम आपको इसमें दिया हुआ है। नॉकआउट दिया है, लीग है, कॉम्बिनेशन दिया है। फिक्सचर में क्या होता है? बाइस क्या होती है, सीडलिंग क्या होती है। फिक्सचर का मतलब यानी कि लिस्टिंग कर दी जाती है कि कहाँ कब खेलना है, किसके साथ खेलना है। बाई होम, बाई वेयर, बाई वेन। ठीक है, कब, किसके साथ, कहाँ खेलना है, ये फिक्सचर इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी क्वेश्चन के। स्पोर्टिंग इवेंट्स में फिक्सचर क्या होता है? डेट बताता है। ठीक है, अरेंजमेंट है पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेस में। देखो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, अभी आईपीएल चल रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया गया। ठीक है भाई, कि अभी चेन्नई का मैच मुंबई के साथ होगा, इनका मैच उनके साथ होगा, टाइम बता दिया, वेन्यू बता दिया। ये मैच से पहले स्टार्ट हो जाता है, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ये फिक्सचर आप लोग को बता दिया जाता है कि इस डेट पे होगा। अभी ऐसे मान लिया कि जून में आपका फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप जब नेट खोलोगे तो हो सकता है कि आपको बता दिया जाए कि फिक्सचर पूरा कि किस किस टीम का कब कब मैच होने वाला है। तो हो सकता है 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, इस तरह से होता है मिनिमम। फिक्सचर हीट द मल्टीपल प्रोग्रेसिव मैचेज इन एथलीट्स एंड स्विमिंग देयर हेड्स टू यूज़। ठीक है, तो फिक्सचर आपको बता दिया जाता है। फिर
इसमें इन्होंने दो बात वर्ड बताए, बाई एंड सीड। बाई का मतलब क्या होता है, मीन। ए टीम इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी राउंड। ठीक है, जो बड़ी टीमें होती हैं, छोटी टीमें, जैसे जिस तरह की एक टीम होती है उसमें प्राइमरी राउंड में ड्यू टू अलॉटमेंट ऑफ ड्रॉ की वजह से प्राइमरी राउंड में नहीं है। इट शुड बी गिवन टू पार्टिसिपेटिंग थ्रू द रैंडम लॉटरी सिस्टम। ठीक है, लॉटरी सिस्टम के थ्रू होता है बेटा। इन द टूर्नामेंट बाई इज जनरली असाइन बाई द टीम टू ऑर्गेनाइज कमेटी नॉट टू प्ले राउंड वन टू सेवरल रीजन्स। ठीक है, बहुत से सेवरल रीजन्स की वजह से होता है। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम नॉकआउट टूर्नामेंट, नंबर ऑफ टीम इज इक्वल। ठीक है, इक्वल होने की वजह से 16, 8, 32, 64 इस तरह से होता है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। डिफिनीशन में क्या होता है, एक चीज़ और देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द पार्टिसिपेंट टूर्नामेंट हु इज़ नॉट पेयर विद द अपोनेंट। अपोनेंट के साथ जो पेयर नहीं बना पाता, इस वजह से यूजुअली फर्स्ट राउंड एडवांस, नेक्स्ट राउंड विद प्लेइंग। ठीक है, तो बड़ी टीमों को इस तरह से एडवांटेज भी मिल जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। सीडिंग का मतलब क्या होता है, इन द प्रोसेस इन विच टीम विल बी प्लेस इन ए सच मैनर, टीम को इस प्लेस में रखा जाता है दैट गुड टीम हैव ए रैंकिंग और प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, टीम की अच्छी रैंकिंग है, दैट गुड टीम्स दैट हैव ए रैंकिंग, जो गुड अच्छी टीमें हैं उनकी अपनी अच्छी रैंकिंग होती है और प्रीवियस रैंकिंग के हिसाब से डोंट मीट अनदर टीम इन अर्लियर स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, तो अर्ली स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रखा नहीं जाता उनको। दिस प्रोसेस जनरली इम्प्लीमेंट टू रिड्यूस द चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम एन अर्ली स्टेज। ये क्यों है, सीडिंग का मतलब ऐसे देसी भाषा में समझ लो भैया, अच्छी टीम को निकाल लेंगे ताकि जो लीग मैच है, लीग मैच में ना कहीं अच्छी टीम कट जाए, इस वजह से। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। सीडिंग प्लेयर कंपटीशन, अरेंज टू शेड्यूल, कॉम्पिटिटिव क्लास, ये सब आपको दिया गया है। बाकी ये सब चीज़ें फिक्सर विक्सर है, इसको अगर वीडियो बनाना होगा, इसको नेक्स्ट टाइम पे वीडियो बना के आपको समझा दिया। इसमें बहुत टाइम अंडरस्टैंडिंग है, इसको अच्छे से बता दिया जाएगा। खैर, ये हम बात करते हैं बेटा। इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल का मतलब क्या होता है, विद इन द वॉल। विद इन द वॉल इंट्राम्यूरल का मतलब क्या होता है भैया, इंट्राम्यूरल वो होते हैं कि जो कंपटीशन स्कूल के अंदर होते हैं, विद इन द वॉल। ठीक है, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, फुटबॉल हुआ, स्पोर्ट टूर्नामेंट हुआ, ये चीज़ होता है। ठीक है, अब ये कंडक्ट होते हैं, एक दिन के लिए होते हैं, एक दिन, एक महीने के लिए या 15 दिन के लिए होते हैं। स्पोर्ट टूर्नामेंट होता है, फेस्टिवल होते हैं, स्विमिंग मीट्स होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इंट्राम्यूरल आर द कॉमन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि बच्चों में क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए, ठीक है, थोड़ा से एजुकेट करने के लिए ये वेरियस बेनिफिट्स होते हैं इससे, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। टू इनकरेज मास पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में। ठीक है, डेवलप द लाइफ, फेयर प्ले, रेस्पेक्ट है, फ्रेंडशिप है, अपॉर्चुनिटी होगी, फिटनेस और वेलनेस को भी देखा जाता है। टू प्रमोट सर्कुलर इंटीग्रेशन थ्रू द स्पोर्ट्स। ठीक है, सर्कुलर इंटीग्रेशन का मतलब मेल मिलाप होता है, लोग से आना जाना, बात करना, चीट करना, ये आपको याद रखना है। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, यही सब चीज़ें होती हैं। बॉडी पे असर पड़ता है, लोग खेलते हैं। ठीक है, बॉडी पे असर क्या होता है, लोगों से मिलना होता है। ठीक है, स्किल्स दिखते हैं, प्लेयर का जो मैनेजमेंट होता है वो सब शो को होता है। तो ये सब चीज़ें, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सोशल रिलेशन डेवलप होता है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, इंजॉय करते हैं हेल्थ के लिए। ठीक है, डिज़ायर इसके लिए इसमें डेवलप होता है, मेंटल फिजिकल फिटनेस होती है, स्पिरिचुअल वेलबींग होती है। ठीक है, रिक्रिएशन हो जाता है, खेल कूद हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा म्यूरल में क्या होता है, एक्स्ट्रा म्यूरल में ये होता है बेटा कि कोई भी मैच होता है आपके कॉलेज से दूसरे कॉलेज से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, आउटसाइड द वॉल। ठीक है, जोनल लेवल पे, इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल टूर्नामेंट है, तो इस तरह से आपको याद रखना है बेटा। हाई परफॉर्मेंस हाईएस्ट लेवल पे होता है। डेवलप फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की फीलिंग हो जाती है, यानी कि पूरे कॉलेज एक तरफ है, दूसरा कॉलेज एक तरफ है, तो एक दूसरे के साथ हम लोग मैच खेलते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी चूजिंग द कैरियर।
ठीक है। कल्चरल और सोशल इकोनॉमिक चीज़ों को भी प्रमोट मिलता है, प्रमोशन मिलता है बेटा। ठीक है। With the objective of extramural tournament being implemented successfully, benefit to the participant, प्रोग्रेशन इन परफॉर्मेंस में प्रोग्रेशन होती, लोग मेहनत करते हैं दिनों रात की भैया कॉलेज से उस कॉलेज से हमें कॉम्पीट करना है, वो कॉलेज के जो एथलीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है। साइकोलॉजिकल असर होता है बेटा, स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम को, इमोशंस को, ये सब लीडरशिप बिल्डअप करते हैं। तो कैसे क्या डील करना है, किस तरह से रहना है। ठीक है। तो ये सब मैच के दौरान ये होता है बेटा। लेवल ऑफ फिटनेस है, फिटनेस को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे फिज़िकली, मेंटली। ठीक है। सोशलाइजेशन को आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सोशलाइजेशन में ये होता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ आती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और एक दूसरे से साथ इंटर रिलेट करती हैं। तो ये क्या होता है, अच्छा लगता है। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई। वीकली बाई वीकली हो रही है वीडियो। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जल्द से जल्द पीरियड के टॉपिक को ख़त्म करें। पीरियड के साथ हमने हिस्ट्री को लगाया है, इंक्लूडिंग इन द साइकोलॉजी। तो हमारी वीडियो को शेयर करें, इसमें ह्यूमैनिटी के सारे कंटेंट आपको अपलोड करके दिए जाएंगे। थैंक यू।